Myself Sayyid Abdul Manan. Today we will discuss about Standard 8 Science Chapter number 8 Cell Structure and Function. This is the second part of this chapter. हमने पहले पार्ट में जो डिस्कस की थी सेल के बारे में डिस्कस की थी कि रॉबर्ट हुक जो है हमारे जो साइंटिस्ट जो एक थे उन्होंने क्या सेल की डिस्कवर की थी। उसके बाद हमने देखा था सेल के बारे में कुछ जानकारी दी थी कि बेसिक यूनिट है हमारा, मतलब बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए ओके बेसिक यूनिट हमारा क्या होता है, सेल होता है। जिस तरह से हमें कोई वॉल प्रिपेयर करना है कि जैसे आपको कोई भी बड़ी बिल्डिंग्स आपको बनाना है या वॉल बनाना है तो आपको बेसिक क्या चाहिए कि आपको ब्रिक्स चाहिए। तो ब्रिक्स को आप इस फॉर्मेट में रखते जाओ तो आप काफ़ी सारी लंबी आप वॉल प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसीलिए सेम टू सेम हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए। ये ऑनियन है, एवरी जो हमारी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए। ठीक है, एनिमल्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर ये सब चीज़ किससे जुड़ी होती है, सेल से जुड़ी। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल को इस तरह से फॉर्मेट में पुट करते जाओ तो काफ़ी सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में अवेलेबल है। वो सब इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और हमारी बॉडी प्रिपेयर होगी। ठीक है, इसके बाद हमने एक डिस्कस की थी कि वो मल्टी सेलुलर मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स है, उसको वन से ज़्यादा मोर देन वन सेल से बना हुआ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी बोलेंगे। और सिंगल सेल से बना हुआ होगा तो उसको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, हमने अमीबा और पैरामीशियम देखे थे। दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से बने हुए हैं। जो भी चीज़ जो कर रहा है सब कुछ किस से करेगा, सिंगल चीज़ से करेगा। जो हम ह्यूमन है तो मल्टी सेलुलर है, काफ़ी सारे सेल्स प्रिपेयर जुड़ कर वो बने हुए हैं। हमें देखना है शेप ऑफ सेल, ठीक, उसके सेल का शेप किस तरह से होता है। तो रिफर टू फिगर 8.3a, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। यू मे से दैट द शेप ऑफ appear irregular. In fact amoeba has no defined shape unlike other organisms. मीन्स अमीबा है, आप यहाँ पे इसका शेप देखो तो किसी भी तरह का शेप नहीं है, मतलब वो सर्कल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, किसी भी तरह का इनरेगुलर शेप है। उसका शेप क्या है, फिक्स शेप नहीं है। तो इट कीप ऑन चेंजिंग द शेप, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग द लेंथ प्रोड्यूसिंग आउट द इट्स बॉडी, दिस इज कॉल्ड स्यूडोपिया। मीन्स आप उसको ऑब्जर्व करो, शायद आपके पास अमीबा हो तो आप उसको ऑब्जर्व करो तो आप क्या करेंगे, एवरी टाइम सो डिफरेंट शेप में वो अपना शेप चेंज करेगा, मतलब वो अपनी डिफरेंट लेंथ के फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको है ये लेंथ अभी ज़्यादा है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम से क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा। तो डिफरेंट सूडोपिया मतलब वो क्या डिफरेंट लेग बोलेंगे, मतलब गलत लेग हम बोलते हैं ना, गलत लेग मतलब खोटा पग उसको बोलेंगे। मतलब ये क्या कोई फूड जब उसके सामने जब आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई फूड यहाँ पर है, उसको ईट करना है तो हमारे लिए क्या होगा, ह्यूमन की बात करें तो मल्टी सेलुलर है तो अपने हैंड से वो खा लेगा, मतलब खाना खा लेगा। बट ये अमीबा तो ऐसा नहीं कर सकता, ये तो सब चीज़ उससे ही करना है। तो क्या करेगा, अपने गलत सूडोपिया मतलब गलत लेग बाहर निकलेगा, मतलब ये लेंथ को बढ़ा देगा, ये लेंथ को भी बढ़ा देगा। फिर उसको क्या करेगा, इसको ये कवर कर लेगा, उसको क्या करेगा, पूरे ये जो हमारा जो आ रहा है उसका जो वेज जो आ रहा है, ठीक, उसको कट, वो क्या करेगा, उसको इस तरह से सर्कल के अंदर वो उसको घेर लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको ईट कर लेगा और उसको बाहर से वो निकाल लेगा। तो ये डिफरेंट लेग बाहर निकालते हैं, मतलब गलत, आपको पर्टिकुलर शेप आपको दिखाई नहीं देंगे, उसको हम सूडोपिया बोलेंगे। सूडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मतलब फिट, ठीक है। तो इस तरह से वो मूवमेंट भी करते हैं, वो फीड को देखते हैं सामने खाने की चीज़ को, तो वो क्या डिफरेंट इस तरह से पैर जहाँ पे उसको खाना दिखाई दिया तो खाने को अपनी तरफ वो घेर लेता है और उसके बाद वो ईट करते हैं, ठीक है। तो इसका कोई शेप नहीं है। इसी तरह से हमारा बॉडी के अंदर white blood cell in human body, another example of single cell which can change its shape. But while the WBC is a cell, amoeba is a full floating organisms capable to independent existence, ठीक है। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे WBC है वो भी क्या है, हमारा यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से बना हुआ है। वो भी क्या है कि भाई वो भी अपना शेप चेंज करते जाएंगे तो आपको क्या आएगा। बट हमारा जो WBC है वो क्या है, फुल्ली हमारा क्या है, वो कैपेबल नहीं है, मतलब फुल्ली वो चेंज नहीं करता। बट अमीबा है फुल्ली कैपेबल, जो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस मतलब फुल्ली हम बोलते हैं ना विकसित, जो बोलते हैं मतलब फुल्ली क्या विकसित है वो,
फ्लैगेड मतलब वो विकसित है, बट WBC है नहीं। वो भी क्या, WBC भी सेल है, अमीबा भी सेल है, बट WBC इतना कैपेबल नहीं है। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विथ मिलियंस ऑफ सेल्स? फिगर 8.4। अब काफ़ी सारे हमारे सेल्स है, मिलियंस ऑफ सेल्स है, सभी के शेप डिफरेंट डिफरेंट हो गए। तो आपको यहाँ पर कोई ब्लड सेल के बारे में दिया हुआ है, नर्व सेल्स, हमारे बॉडी के अंदर जो नर्व सेल है ना, कोई भी चीज़ हमें टच होती है, किसी भी चीज़ का हमें कोई तमाचा लगाता है या किसी भी चीज़ का हमें कोई चीज़ इंजरी होती है, तो हमें फास्टली हमारा हैंड या जो भी हमारे रिएक्शंस है हमारे उस पर आ जाता है। तो वो किस तरह से होता है, नर्व सेल्स के बारे में होता है। नर्व सेल ये सब मैसेज लेकर जाते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे ब्रेन तक जाएंगे, ब्रेन में से वो वापस मैसेज लेकर आएंगे कि भाई ये लेफ़्ट हैंड में इंजरी हुई है तो राइट हैंड फास्टली वो लेफ़्ट हैंड के पास चला जाए। तो इस तरह का मैसेज वो कन्वे करते हैं, ठीक है। उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं काफ़ी सारे। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे ये उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस की हुई है, ठीक है। आप देख सकते हो स्पिंडल शेप में उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्पिंडल शेप में यहाँ पर हमारे पास एक और है लॉन्ग ब्रांचेस नर्व सेल्स है, उसकी ब्रांचेस भी होती है नर्व सेल्स के अंदर। ब्लड सेल है, सर्कल राउंड शेप में है, ये देखो स्पिंडल शेप में है, ठीक है। नर्व सेल है, उसकी ब्रांचेस भी होती है। इस तरह से क्या है कि ये नर्व सेल है हमारी बॉडी में, क्या वर्क करते हैं कि मैसेज कन्वे करना, मैसेज लेकर जाना। कोई भी चीज़ आपको इंजरी हुई है तो वो इंजरी तक पहुंचने के लिए, जैसे कोई चीज़ फॉर एग्जांपल आप सोच कोई एक पेन है, आपको कोई चुभा रहा है, मतलब आपको टच कर रहा है, तो आपको किस फास्टली आप रिएक्शन करोगे, ठीक है। तो आपको इतना फास्टली वो नर्व सेल मैसेज पास कर रहा है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में से वापस मैसेज आएगा भाई ये हैंड है या लेग है, उसको वहाँ पर आपकी ज़रूरत है। इस तरह का मैसेज वो करता है, ठीक है। इतना फास्टली वर्क होता है। यू कैन गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स द शेप, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इज आर एंक्लोज इन मेम्ब्रेन। मीन्स आपको ये शेप कौन दे रहा है, उसको एक सेल मेम्ब्रेन कर है वो, क्या उसको शेप दे रहा है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल टू प्लांट एंड एनिमल। सेल वॉल इज एन एडिशनल covering over the cell membrane in the plant cell. It gives shape and rigidity to these cells. Bacterial cell also has cell wall, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो हमारे सेल है तो उसके बाहर 2 वॉल्स आई होती है। एक मेम्ब्रेन मतलब सेल को कवर करना, यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, आगे आने वाला ये है, ठीक है, ये है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, सेल है तो सेल को कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और उसके बाद ये ब्राउन शेप है ना, उसके बाद एक वॉल, सेल वॉल आएगी, उसको क्या करती है, रिजिडनेस मतलब उसको फास्टली मतलब जकड़ रखने के लिए उसको वो अवेलेबल होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी वो चीज़ आने वाली है। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अभी हम देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो 2 वॉल्स होती है, एक जो फर्स्ट जो सेल को जिसने कवर किया उसको हम मेम्ब्रेन बोलेंगे, और ये मेम्ब्रेन को कवर किया उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे कवरिंग जो मेम्ब्रेन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। मतलब एडिशनल मतलब ज़्यादा है वो, क्या है उसको रिजिडनेस और पर्टिकुलर शेप अवेलेबल करती है। साइज ऑफ सेल्स, द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी एज स्मॉल एज अ मिलियन ऑफ द मीटर। मतलब एक मीटर को, एक मीटर जो हमारा होता है ना 3.27 फीट, 3.27 फीट को हम क्या बोलेंगे, एक मीटर बोलेंगे। एक मीटर के आप मिलियंस पार्ट करो, मिलियंस, ठीक है, मिलियंस आप इसको डिवाइड करो, मतलब ब्रेक करते जाओ मिलियंस, और फाइनली जो एक टुकड़ा जो हुआ, मतलब एक पार्ट जो बचा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल की साइज़। आप सोच सकते हो कि कितना स्मॉल होगा, आप उसको नेक आई से नहीं देख सकते। 1 मीटर आप ले लो हमारे होम के अंदर, आप जब कोई भी चीज़, हमारी जो क्लोथ आप बनवाने के लिए जाते हो, हमारे स्कूल का जो ड्रेस है, तो आपको मीटर में वो क्या देंगे, क्लोथ देंगे, ठीक है। तो 1 मीटर देंगे, तो 1 मीटर का आप इतने ब्रेक करते जाओ। एक लेज़र ले लो, ठीक है, सिंगल एक थ्रेड ले लो, एक थ्रेड को 1 मीटर जीते, अब उसको कटिंग करते जाओ, 1 मिलियंस उसको पार्ट में डिवाइड कर दो। मतलब एक बार ब्रेक करोगे तो 2 पार्ट में होगा, 2 को ब्रेक करोगे तो 4 में, इस तरह से करते जाओ। और फाइनली जो स्मॉल जो एक पीस बचा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल की साइज। आप सोच सकते हो कितना स्मॉल है, ठीक है। आप उसको अपने नेक आई से नहीं देख सकते, बट हमारे पास जो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो हमारा बैक्टीरिया है, जैसे कि 0.1
टू 0.5 माइक्रोमीटर, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोमीटर बोलेंगे। उसका यूनिट क्या होगा, माइक्रोन में आएगा, ठीक है, माइक्रोन के अंदर। तो बैक्टीरिया की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, बैक्टीरिया। उसकी साइज़ कितनी है, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर जितनी उसकी क्या है, लेंथ है। और आपको डेली आपको देखना हो, मतलब आपको कोई सेल देखना हो तो हमारे पास जो द लार्ज सेल मेजरिंग 170 मिलीमीटर टू मल्टीप्लाई 130 मिलीमीटर इज़ द एग ऑफ द ऑटरीच। ऑटरीच मतलब शामरू का जो हमारा जो एग होता है वो क्या है, वो भी सेल है, वो सिंगल सेल है। हमने बोला था एग के बारे में डिस्कस की थी, तो क्या है, वो सिंगल सेल है। तो अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी हुई है, जो अब ये क्या है, हमारा लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, ऑटरीच। तो आपको ये मेजरमेंट भी ध्यान रखना है। उससे बड़ा हमारा किसी भी का कोई सेल अवेलेबल नहीं, वो सिंगल सेल से बना हुआ है। कभी आपने देखा हो तो हमारे जो एग है उसको हम क्या करो, बॉईल करो। बॉईल करने के बाद उसकी जो आउटर जो लेयर है एग है उसका बॉईल करोगे तो आउटर लेयर आप जब रिमूव करेंगे तो एग के अंदर 2 पार्ट होंगे, वाइट वाइट आपको पार्ट दिखाई देगा और एक बीच में आपको एक येलो आपको पार्ट दिखाई देगा। तो ये क्या है, आप सोच रहे भाई हमारा सेल है, सेल के आजू बाजू क्या है, मेम्ब्रेन है। और उसको किसने कवर किया हुआ है, कि भाई किसने कवर किया हुआ है, कि भाई सेल मेम्ब्रेन उसने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ। या इस तरह से आप सेल को देखना हो तो अपने नेक आई से देख सकते हो, ठीक है। वो क्या है, वो भी एक वन सिंगल सेल है, ठीक है। ऑटरीच का जो एग है वो भी क्या हमारा सिंगल सेल है, बट उससे भी ये सबसे लार्ज सेल हमारे पास अवेलेबल। और स्मॉल सेल बैक्टीरिया था, आप उसको नेक आई से नहीं देख सकते। द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट। इट नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। ऐसा सेल नहीं है, ऐसे वो नहीं किसी का शेप ज़्यादा है, मतलब अच्छा बहुत बड़ा है, जैसा एलिफेंट है रैट की कंपैरिजन में काफ़ी बिग है, उसका सेल बड़ा होगा, रैट का स्मॉल होगा, ऐसा नहीं, वो साइज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू द फंक्शन। वो किस पर डिपेंडेंट है, फंक्शन पर, उस पर द फंक्शंस क्या है उस पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल नाउ सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांचेस, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ट्रांसफरिंग मैसेज। मतलब जैसे 9 सेल्स की बात करें, मैंने बोला ना वो मैसेज हमारा ट्रांसफ़र करते हैं, तो एलिफेंट और रैट के अंदर दोनों के अंदर सेम है, दोनों की ब्रांचेस भी है, सभी चीज़ अवेलेबल है, तो दोनों का फंक्शन सेम है, इसीलिए दोनों की साइज सब कुछ वो सेम होगा। वो एलिफेंट है, एनिमल है या ह्यूमन से, उसकी साइज़ पर नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा बड़ा है तो उसका सेल्स ज़्यादा बड़े होंगे, इस तरह से नहीं, वो अपनी साइज़ पर नहीं, वो फंक्शंस पर वो ध्यान रखता है। जिसका फंक्शन जिस तरह से है उस तरह से उसका शेप होगा। अब बात आ रही है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस की बात आएगी और सेल स्ट्रक्चर। यू हैव लर्न दैट द ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गन्स। यू हैव स्टडी इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कंसीड द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। हमने चैप्टर स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ हमारी होती है। हमारा जो फूड जब हम ईट करते हैं तो माउथ से लेकर पूरा डाइजेस्ट होने तक काफ़ी सारी हमारी बीच में पाइप्स भी आती है, ठीक है। हमारे स्टमक भी आता है, ठीक है, स्टमक के अंदर HCl होता है, ये सब चीज़ होती है। तो पूरी जो सिस्टम हुई उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। बट ऐसा नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो काफ़ी सारा अंदर उसके लिए वर्क दिया हुआ है, मतलब काफ़ी सारे पार्ट है वहाँ पर, ये पार्ट में वो क्या कन्वर्ट होगा, मतलब डिवाइड होगा फूड हमारा। तो पूरी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो भी वर्कर है, स्टमक है, ठीक है, लीवर है, ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है, स्टमक है, फिर हमारा माउथ है, ठीक है, ये सब चीज़ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। तो वो क्या है, उस पर वो वर्क करते हैं, तो उसको ये पूरी सिस्टम को क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उनका फंक्शन है भाई फूड को क्या करना है, इस तरह से वर्क करना। तो सेम टू सेम ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, assimilation, absorption. Similar different organs of a plant perform specific specialized functions. For example, root help the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learned in class 7, responsible for synthesis of food. जैसे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जो हमारा है डाइजेशन है, एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन, ये सब चीज़ होती है। सिमिलरली हमारे प्लांट के अंदर आपको पता है रूट है, रूट का वर्क क्या है, सिर्फ वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना। उसके जो लीफ है ट्रीज़ के अंदर वो क्या है, सिंथेसिस करते हैं फूड बनाने के लिए। तो ये पूरा सिस्टम है फोटोसिंथेसिस के लिए सब चीज़ चाहिए। तो सिमिलरली ईच ऑर्गन इन फर्दर मेड अप ऑफ
स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड टिश्यूज। मीन्स काफ़ी सारी ऑर्गन्स मिक्स होंगे। सेल की हम जब बात करते हैं काफ़ी सारे सेल मिक्स होंगे, ठीक है। 9 सेल की हमने बात की, हमें क्या कर रहा है, वो मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये काफ़ी सारे सेल इकट्ठा होकर ये आपका एक सिस्टम बना दिया, मतलब आपको मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए 9 सेल्स बना दिया। तो ये सब कितने काफ़ी सारे 9 सेल्स मिक्स होंगे तो एक टिश्यूज़ बनेंगे। क्या बनेंगे? टिश्यूज़। क्या बनेंगे? टिश्यूज़। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शंस। उसका फंक्शंस भी क्या होगा? सेम होगा। ये टिश्यूज़ के अंदर मतलब डाइजेशन करना है तो उसके लिए इतने पार्ट फिक्स है। फोटोसिंथेसिस करना है तो लीफ के अंदर ये होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो सिमिलरली टिश्यूज़ के अंदर भी क्या होगा? सेल सिमिलर सेल है, सभी का परफॉर्मेंस भी सेम होगा और फंक्शंस भी क्या होगा? सेम होगा। पहली रिलीज that the organs is made up of tissues which in turn are made of cells. The cell in living organism is a basic structural unit। ठीक है, तो बता रहे कि भाई सेल से बड़ा कौन सा टिश्यू है। टिश्यू इकट्ठा होकर हमारी क्या पूरी बॉडी बनी हुई है। तो पहले स्मॉल सेल है, सेल के बाद क्या है? सेल इकट्ठा होकर टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाने के बाद क्या होगा? हमारी बॉडी हमारी रेडी होगी। ठीक, इस तरह से हमारा है। तो पार्ट ऑफ द सेल, अब सेल के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स अवेलेबल है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ये है उसके कुछ पार्ट, हम एक दो पार्ट हम देख लें। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बेसिकली सेल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। आपको मैं यहाँ पर एक फिगर देकर ही आपको समझाऊँ कि भाई जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है तो सेल किसे किसे न्यूक्लियस और ये क्या है आपको दिया हुआ है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन है ये बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किससे, न्यूक्लियस के आउटर जो सेल है उसको हम क्या बोलेंगे? हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, क्या साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और ये पूरा जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। दिस ऑल्सो इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड अदर ऑल्सो द सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोर्स एंड allow the movement of substance or materials both inward and outward। मीन्स ये प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? उसके अंदर पोर्स मतलब होल्स आए होते। क्या होते हैं? होल्स आए होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर क्या होता है? होल्स आए होते हैं। तो होल्स से क्या होगा कि भाई किसी भी चीज़ को इनसाइड आना और किसी भी चीज़ को आउटसाइड लेकर जाना, वो क्या है कि भाई इसका वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे क्या है कि भाई ये हमारे पूरा ये हमारे सेल के अंदर अवेलेबल। सेल के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन अवेलेबल है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस किससे इकट्ठा हुआ था? सेल मेम्ब्रेन से, है ना। तो ये क्या है? फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसमें बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होती है। क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर है साइटोप्लाज्म्स है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है ये। और ये पूरा जो घेरा हुआ जो पार्ट है ना, ये पूरा उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ। और ये फाइनली एक ये पार्ट है, एक पार्ट है वो हमारे सेल वॉल आएगी, अभी वो आएगी, आगे आने वाला है, ठीक है। तो हाँ, अब द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन। बाउंड्री, ऑनियन सेल की जो बाउंड्री है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेकंड सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। आपको एक और एग्जांपल जैसा मैं आपने एग का लिया, आपको एग से जल्दी पता चल जाएगा। एग के अंदर क्या होता है? आप जब उसको ब्रेक करो तो आउटर जो लेयर होता है वो क्या है? सेल वॉल है। ये क्या है? सेल का वॉल है, ये थिक वॉल है। उसके अंदर भी एक लेयर होता है जैसे वाइट है पूरा, और उसके बीच में एक भीतर में आपको येलो कलर की आपको एक चीज़ दिखा देगी। तो वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस को किसने घेरा हुआ है? एक कवरिंग जो हमारा लेयर है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये जो बाहर वाला जो है सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। वो किसी भी चीज़ को न्यूक्लियस के अंदर एंट्री देना और एग्जिट करना, ये कौन वर्क कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। और ये सेल मेम्ब्रेन को कवर करने का मतलब आउटर जो लेयर है, हार्ड लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे।
तो सेंट्रल डेंस राउंड द बॉडी इज सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर, ये सेंटर है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट चीज़ क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस को किसने घेरा हुआ है, तो भाई साइटोप्लाज्म्स ने, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बाद क्या हुआ हुआ है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को उसके हार्ड कवर हमारा क्या होगा, ये सेल वॉल। तो जैसे हमने एग के अंदर देखा ना, तो जो बीच वाला जो है येलो पार्ट ये हमारा न्यूक्लियस है, उसके बाजू वाला जो बाहर वाला जो वाइट जो पार्ट है उसको हम क्या साइटोप्लाज्म बोलेंगे। उसके बाद भी एक स्मॉल लेयर आता हुआ है, एकदम स्मॉल लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक हार्ड लेयर, जैसे हमने वाइट जो पार्ट हमने जो निकाला हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे, ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस, न्यूक्लियस जो है वो जेली लाइक क्या सब्सटेंस है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, वो हमारा क्या जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, हाँ जेली लाइक वो हमारा अवेलेबल है, ठीक है। हम जो नेक्स्ट जो डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा बिग भी हो चुका है, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड आएगा। इफ एनी डाउट, इफ एनी क्वेरी, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।